दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्वींसलैंड की तरफ निकल जाएं। ये वो मोड है, ये वो टाइम है, ये बार बार नहीं आना। आप एलिजिबल हैं। हर सुबह एक स्किल वर्कर जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है, वो स्टील टो शूज़ पहनता है, सुबह सुबह उठ के अपना नाश्ता हाथ में पकड़ता है और काम के लिए निकल पड़ता है। उसको एक ही चीज़ की फिक्र होती है। वो कहता है यार मैं दूसरों के लिए तो घर बना रहा हूँ, दूसरों के लिए मैं सारी तामीर करता हूँ, बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ और ब्रिक बाय ब्रिक हम कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। मैं भी उस पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस दिन ऑस्ट्रेलिया को अपना घर कहूँगा? कब वो दिन आएगा कि मेरे इतने साल गुजर गए, मैं टेम्परेरी वीज़ा पे हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया को भी अपना घर कह सकूँगा? कहाँ पे मुझे ऐसा चांस मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में मैं रहूँ परमानेंटली, बगैर इस सोच के कि भाई पता नहीं मेरे वीज़े का क्या बनेगा, पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, और क्या टेम्परेरी वीज़ा का ये जो बोझ है मैं अपने साथ लेके चलता रहूँगा? तो भाई अगर आप उन वर्कर में से एक वर्कर हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्वींसलैंड ने रिसेंटली बहुत खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का एक प्रोग्राम निकाला कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जो कि सब क्लास 190 सब क्लास 491 के लिए है। उसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि क्वींसलैंड में ओलंपिक्स पैरालंपिक्स होने जा रहे हैं 2032 के अंदर, तो भाई इनको एक लंबे अरसे के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गैप को फिल करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। इन्होंने किया क्या? इसकी स्ट्रीम ही अलग बना दी। यानी उस स्ट्रीम के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इट डजंट मैटर कि आप ऑस्ट्रेलिया की किस स्टेट से पढ़े हुए हैं, इट डजंट मैटर आप ऑफशोर से पढ़े हैं और ऑस्ट्रेलिया में है। व्हाट मैटर्स इज आपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पढ़ा या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपने काम किया, आपके पास स्किल असेसमेंट है, आप क्वींसलैंड में जाते हैं, क्वींसलैंड में जाके आप सिर्फ 3 महीने काम करते हैं। याद रखें, दूसरी स्ट्रीम्स के अंदर 491 के लिए 6 महीने, 190 के लिए 9 महीने हैं क्वींसलैंड के अंदर काम करना। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और आपकी ऑक्यूपेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर जो क्वींसलैंड की है इसकी लिस्ट उसके अंदर है, तो भाई सिर्फ 3 महीने चाहिए। आप जहां से मर्जी पड़े हों, क्वींसलैंड में आपको जॉब मिलती है, आप 20 आवर्स इन अ वीक करते हैं, आप कैजुअल काम करते हैं, आप 2 जॉब्स को जो एलिजिबल हैं वो मिला के करते हैं, आपकी जॉब आपकी स्किल असेसमेंट से अलाइंड है, वो एंस्को कोड में आती है, तो भाई ये आपके लिए है। आपके खुद के 50 पॉइंट बनते हैं, स्टेट अपने अंदर से 15 पॉइंट शामिल करेगी, 65 बनेंगे, आप एलिजिबल हैं। आपके पॉइंट 60 हैं और आपको 5 स्टेट ऐड करके 190 के लिए आपको इनवाइट कर सकती है। इसके अंदर खूबसूरती की बात क्या? खूबसूरती की बात यह है कि भाई ये प्रायोरिटी देंगे पहले कि आपको 190 दें क्योंकि आप एलिजिबल हैं, और अगर 491 के लिए हैं तो 491 में ही जाएंगे। अगेन याद रखें, ये वो मोड है, ये वो टाइम है, ये बार बार नहीं आना। ये इस साल में आया है, हो सकता है अगले साल भी आ जाए, लेकिन अभी का लिया बेहतर, कल का सोचा पता नहीं क्या होगा। कहने को तो अगर देखा जाए तो बहुत लंबे अरसे तक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये इस तरह आएगा, लेकिन इस रूल को ये रिफाइन करते जाएंगे और हो सकता है इसको टेलर्ड करते 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 और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए लोगों के लिए। लेकिन मुझे याद पड़ता है जब न्यू साउथ वेल्स ने भी एक बड़ी मज़े की गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको खोला था और मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तब भी मैंने ये कहा था, बहुत सारे लोगों के 491 आए थे। आज भी भाई आपका मौका है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं भाई, आज आपने जो स्टील टो पहनने हैं बूट अपने, वो पहन के क्वींसलैंड की तरफ निकल जाएं। और अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल गई 3 महीने करने के बाद, आपका ये ज़िंदगी का नया मोड़ होगा, नया आगाज़ होगा और आपके दिमाग में वो बोझ नहीं होगा कि पता नहीं मेरा टेम्परेरी वीज़ा है उसका क्या बनेगा। भाई उसकी जो जिम्मेदारी है वो क्वींसलैंड ले लेगा, आप इस बात की फिक्र ना करें। शर्त ये है
आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप मीट करते हो तो आप क्वींसलैंड के रेजिडेंट भी होंगे और फ्यूचर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी होंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।